गए थे, है ना। तो अगर गुरु महाराज ने ऐसा कहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कल्याण होगा ही। हरे कृष्ण। मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सबका स्वागत है रविवार की प्रातःकालीन भागवत कथा में। तो यहाँ के कोई निवासी प्रभु जी का क्या नाम है? वे आए यहाँ पे? आपका नाम क्या है? राजेंद्र चौरे। अच्छा आप अच्छा घर से ही आता। ओके ओके, मुझे लगा यहाँ की कोई रहवासी आएंगे। सॉरी। हरे कृष्णा। सो टॉपिक विल चेंज। मैं सोच रहा था बट आई कुड नॉट कलेक्ट माय थॉट्स फॉर इट। तो आज की क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो है तपस्या। तपस्या है ना। Why like this? It's audible रहेगा। देखिए इको मत रहे नहीं तो तपस्या मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं तपस्या को? ऑस्टेरिटी है ना। तपस्या मतलब ऑस्टेरिटी। तो कम भागते हैं आप लोग, थोड़ा ज्यादा और अटेंटिव हो सकते हैं है ना। तो मानव जीवन किसके लिए बना है? तपस्या के लिए। आज के बच्चों को अगर ये बोला जाए तो
इट विल नॉट बी कन्विंसिंग फॉर देम। तपस्या, मानव जीवन तो एंजॉयमेंट के लिए, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज फॉर एंजॉयमेंट, फुल टू एंजॉयमेंट। जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, तो जो करना है कर लो इस जीवन में, कुछ छोड़ना नहीं, है ना। मजाक में लोग कहते हैं कि भगवान के पास जाएंगे, भगवान बोलेंगे ये नहीं किया, गो बैक, डू इट एंड कम बैक। तो मानव जीवन एक्चुअली भोग करने के लिए नहीं मिला है। अगर मानव जीवन किसके लिए बना है? तपस्या के लिए बना है। तपो दिव्यम, है ना। शास्त्र क्या बोलते हैं? तपो दिव्यम, तपना है। सोना अगर तपने से मना कर दे तो निखरेगा नहीं। सोने को जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो सोना जो है, हरी बोल, अगर सोने को जब खदानों में से निकाला जाता है तो उसको क्या किया जाता है? पहले तपाया जाता है। इम्प्यूरिटीज जो है तपने से सारी उसकी इम्प्यूरिटीज जो है वो खत्म हो जाती है और प्योर निखर कर जो है सोना जितना तपता है उतना वो प्योर बनता है। तो यही एक्चुअली ऐसे ही कहा जाता है, जैसे अगर एक पत्थर है, अगर उसमें से मूर्ति को घड़ना है ना, मूर्ति बनानी है, अगर वो बोलेगा कि नहीं प्लीज डोंट कार्व मी, डोंट यूज द चीजल्स, छेनी हथौड़े को यूज मत करिए, मुझे कष्ट होता है, तो उससे कभी मूर्ति निकल पाएगी नहीं। जितना टाइट सांचा होगा उतनी ही सुंदर मूर्ति निखरेगी, है ना। पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो मूर्तियां निकलती हैं कैसे होती हैं? एक टाइट सांचे में डाला जाता है उसको, और जितना टाइट सांचा होगा उतना ही उसके अंदर से सुंदर शेप निकल के आता है। मतलब ये तीनों एग्जाम्पल से हमें समझ आता है, सोने के निखरने से या पत्थर के ऊपर कार्विंग करने से या पीओपी की मूर्ति को निकलने से, तीनों एग्जाम्पल से हमें समझ आता है कि जो है जितना टाइट डिसिप्लिन होगा उतना ही जो बाय प्रोडक्ट होगा या आउटकम होगा वो उतना अच्छा होगा, राइट। श्री प्रभुपाद अपने कोट्स में कहते हैं कि भक्ति जीवन जो है वो इट इज लाइक डिफेंस लाइफ, मिलिट्री लाइफ की तरह। अगर कोई डिफेंस लाइफ में रहेगा, है ना, तो हम जानते हैं कि जो डिफेंस लाइफ है वहां पे जीवन कैसा होता है? डिसिप्लिन्ड होता है ना, डिसिप्लिन्ड लाइफ है। अगर अनुशासन नहीं है तो जीवन पशु समान है एक्चुअली। कभी भी खा लो, कभी भी सो लो, कभी भी उठो, कभी भी जो आपको अच्छा लगता है करो। दिस कॉल्ड एज एनिमलिस्टिक लाइफ, है ना। चार भुज मतलब 4 पांव वाले पशु जो है ना, वैसा जीवन जो है वो है एनिमलिस्टिक लाइफ। और अगर आप देखें आज की सोसाइटी कहाँ जा रही है, जितने भी जो है जोमेटो टोमेटो के ऊपर ऑर्डर्स आते हैं वो सब आते हैं, पता है कब आते हैं? सबसे बिजीएस्ट टाइम होता है उनका रात का, और ये सब मरने वाले हैं क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि इनको कोई बताने वाला नहीं है कि रात सोने के लिए है और दिन जो है जागने और कार्य करने के लिए है। वो क्या कर रहे हैं? रात में 10, 11, 12, 1, 2, 4 बजे खा रहे हैं। तो कब खाएंगे, कब पचेगा, कब सोएंगे? ये सब जो है बीमारियों के घर है। ये सब डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कॉन्स्टिपेशन, इन सब की जड़ बनने वाले हैं। ये रोगग्रस्त है, रोगी बनने वाले हैं, क्योंकि ऐसे एनिमलिस्टिक लाइफ, इवन एनिमल्स आर रेगुलेटेड। और आज का मानव जो है वो पशु से भी गिर चुका है, इतनी खराब और दयनीय अवस्था है। और उसके बाद फिर जाएंगे डॉक्टर के पास, इलाज कर दीजिए, ठीक कर दीजिए, कोई संभावना ही नहीं है उसकी ठीक होने की, क्योंकि आपने जीवन की जो जीवन शैली वो अनुशासित होनी चाहिए। इट हैज टू बी डिसिप्लिन। और श्री प्रभुपाद कहते थे ए डिवोटी हैज टू बी डिसिप्लिन। एक्चुअली डिवोटी मतलब डिसिप्लिन, डी फॉर डिवोटी एंड डी फॉर डिसिप्लिन, राइट। और मॉडर्न सोसाइटी अनडिसिप्लिन्ड है, कंप्लीटली अनडिसिप्लिन्ड है। सोने उठने का कोई समय नहीं है, खाने पीने का कोई समय नहीं है, जब भूख लगे तब खा लो। इट इज नॉट लाइक दैट। ह्यूमन फॉर्म इज अ रेगुलेटेड लाइफ, रेगुलेशन है, उसमें नियमित है, नियमितता आपकी आवश्यकता है। अगर आप लोग भी नहीं है तो मेक श्योर दैट यू बिकम ए विक्टिम ऑफ डिसीज इन नियर फ्यूचर। तो अगर नहीं है तो रेगुलेट करिए अपने सोने और खाने को। मतलब आहार, विहार, विचार, ये सब कुछ जो है रेगुलेटेड होने चाहिए, ये नियंत्रित होने चाहिए।
अनियंत्रित जीवन शैली जो है वो अच्छा नहीं है. मतलब इट इज नॉट even if you are not practicing spiritual life, then also it is not good. And if you are practicing spiritual life, then you have to be more regulated actually, है ना. तो नियमित जीवन शैली की तरफ आना चाहिए. फिर सबसे प्रथम जो जीव हैं इस ब्रह्मांड के वो हैं ब्रह्मा जी. राइट, सबको पता है ना. जब ब्रह्मा जी का जन्म होता है, कहां से होता है? ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कहां से होती है? या भगवान विष्णु के जो नाभि कमल से जो है ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, स्वयंभू मतलब एक तरह से, है ना. वो ब्रह्मा जी का जब उत्पत्ति होती है तो वो देखते हैं आसपास पूरा अंधकार है ना. इट्स फुल ऑफ डार्कनेस. ये इग्नोरेंस को शो करता है कि सब कुछ जो है अंधकारमय है. तो ब्रह्मा जी ये जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, हु एम आई. इसको बोलते हैं ब्रह्म जिज्ञासा, है ना. अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ इज. हाँ, ये ब्रह्मा जी जानना चाहते हैं. तो क्या करते हैं, उसी कैनाल में जिसमें से उनका जन्म होता है उसी में जाते हैं, जाते हैं, बट इट इज लाइक नेवर एंडिंग. एट द एंड he is tired and he comes back. और फिर जब वो इस जिज्ञासा करते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ इज. राइट, आज की ह्यूमन से किसी से पूछा जाए, किसी भी इंसान से पूछा जाए कि जीवन का लक्ष्य क्या है, खाना पीना सोना मौज करना मस्ती करना. Nobody wants to know कि what is the purpose of life is. Nobody inquire. जो बोलते हैं enquiring into the absolute, परम सत्य को जानने का प्रयास. यही हमको सबसे पहले जानना है कि मैं कौन हूँ और मेरा इस संसार में आने का उद्देश्य क्या है. अगर ये क्लियर नहीं है, who am I and why am I here, if this is not clear, तो फिर हमारे सारे जो प्रयास होंगे भक्ति में वो भी शिथिल होंगे, बहुत ही lukewarm रहेंगे, बहुत ही स्लो रहेंगे. It will not be purposeful, it will be always distracted actually. सही है. हर समय ये why जो है इसका क्वेश्चन मार्क हर समय हमें क्लियर होना चाहिए. why I am chanting, why I am fasting, why I am practicing, why I am here in class. ये अगर why क्लियर नहीं है तो फिर आपके जीवन में आपको गोल की क्लैरिटी नहीं है ना. तो हिज होलीनेस केशव स्वामी महाराज कहते हैं द बेस्ट अलार्म इन द वर्ल्ड इज पर्पस. तो पर्पस क्लियर होना चाहिए हमें कि क्यों उठना आएगा, क्यों जप करना आएगा, क्यों धोती पहननी, क्यों स्नान करना आएगा, क्यों तिलक लगाना आएगा, क्यों प्रसाद ही पाना है, क्यों क्लास में आना है. अगर इस बारे में वाई क्लियर नहीं है तो सब कुछ शिथिल हो जाएगा हमारे लिए. राइट. तो जब ब्रह्मा जी इस प्रकार से जिज्ञासा करते हैं, अपने प्रयास से जानने का प्रयास करते हैं तो वो फेल हो जाते हैं. और फिर वो थक के जो है प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मैं कौन हूँ, मैं क्यों यहाँ पर आया हूँ. तो एक भविष्यवाणी होती है, मतलब सॉरी आकाशवाणी होती है. और उस आकाशवाणी में क्या सुनाई देता है, तपह तपह, तप करो, तप करो. तो सबसे पहला भगवान का इंस्ट्रक्शन प्रथम जीव को, ब्रह्मा जी को क्या है, तपह. तो यही आज की क्लास का टॉपिक है, तपस्या. तपो दिव्यम. तपस्या क्यों करनी है, कुछ पाने के लिए. भौतिक जीवन में लोग बहुत तपस्या करते हैं, पर किसके लिए, दिव्यता को प्राप्त करने के लिए, पैसा पाने के लिए नहीं. नॉट फॉर नेम फेम एडोरेशन, नाम प्रसिद्धि शोहरत के लिए नहीं है. पर तपस्या किसके लिए करी, दिव्यम, दिव्यता, डिविनिटी को प्राप्त करने के लिए, है ना. तपस्या क्यों करना है, दिव्यता को प्राप्त करने के लिए. और दिव्यता दो प्रकार से यहाँ पे, जो दिव्य है, जो आध्यात्मिक है, पूर्ण रूप से भगवान है, और अपना भी जो आइडेंटिटी वो भी दिव्यता है ना. वी आर डिवाइन ऑल्सो, है ना. वी आर ऑल्सो डिवाइन, वी आर ऑल्सो स्पिरिचुअल. बट टू अटेन दैट डिविनिटी वी हैव टू तपा. उस तपस्या को करनी, क्यों प्राप्त करना है, ताकि उस अपनी दिव्यता को, जो अपनी पोजीशन है, जो शाश्वत पोजीशन है, भगवान के हम अंश हैं जिसको हम भूल गए हैं, भगवान का संग हमने जो त्याग कर दिया है, भगवान को पीठ दिखाई है, इस कारण से हम दुखी है. संसार में दुख का कारण क्या है, भगवान को भूलना, है ना. भगवान को भूलना ही जो है हमारी सारी समस्याओं का कारण है. और उस सारी समस्याओं से उठने का तरीका क्या है, भगवान के साथ अपना शाश्वत संबंध को स्थापित कर लेना, है ना. तो मानव जीवन किस लिए बना है, तपो दिव्यम के लिए.
टू अटेन द सेम डिविनिटी, टू अटेन सेम पोजीशन जिसको हम भूल गए। और उसके कारण क्या, वो भूल के हम क्या कर रहे हैं, इसको भूलने का परिणाम क्या है, हम अपने आप को भौतिक समझ लेते हैं, भौतिक प्रोडक्ट समझ लेते हैं, उसके कारण हम इंद्रिय भोग में लिप्त हो जाते हैं, नहीं। और वहां से निकलना जो है, इट इज मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। आप लोग जितने भी लोग सिंसियरली प्रयास कर रहे होंगे भक्ति में, बट इफ यू फाइंड कि दैट यू गेट फेल, वी ऑल गेट फेल, क्योंकि जो है उस इंद्रिय भोग की इच्छा से परे होना, ये इसको त्याग कर पाना, जो इट्स लाइक ए डिस्टेंट ड्रीम, एक बहुत दूर का सपना हैगा। वी गेट कॉट अप अगेन एंड अगेन, वी गेट एंटेंगल्ड into the sense gratification by default settings actually। क्यों? क्योंकि 84 लाख योनियों से जो है हम गुजरते हुए जीव ने किया क्या है, इंद्रिय भोग। अब ये उसकी क्या बन गई है, कंडीशनिंग बन गई है ये। और कंडीशनिंग जो है उससे ऊपर उठ पाना जो है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। जैसे हिजुल रोमपा स्वामी महाराज कहते हैं कि कंडीशनिंग से बाहर निकलना मतलब कि कोई व्यक्ति अगर टार मतलब डामर, अगर किसी के पांव डामर में चले जाएं, डामर आपने कभी देखा, पुराने जमाने में हमारे टाइम में सड़कें जो रहती थी वो डामर की बनती थी, तो डामर के ऊपर अगर कभी पांव आ जाए तो आप समझ लो कि देयर इज नो वे दैट यू कैन गेट आउट ऑफ इट। आपको चप्पल ही फेंकनी पड़ेगी, मगर आप उससे निकल नहीं सकते, इतना चीठा होता है, च्युइंगम से भी ज्यादा। डामर जो रहता है वो चप्पल ले लेगा मगर पाँव नहीं छोड़ेगा, इतना मुश्किल होता है। तो वही हालत हमारी है कि जो है हम इंद्रिय भोग में फंस तो गए, पर यहाँ से निकलना इज लाइक हेल ऑफ जॉब। इंग्लिश में बोलते हैं ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। पुरानी आदतों से, कंडीशनिंग से ऊपर उठ पाना जो है, इट इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ऐसा है, असंभव है हमारे लिए। मगर हमारे आचार्यों का आश्रय, गुरु पदाश्रय, श्री प्रभुपाद के जो चरण कमल को जब तक अगर हम नहीं पकड़ेंगे या किसी की हम हेल्प नहीं लेंगे, तब तक कंडीशनिंग से बाहर निकलना असंभव है। मगर पता है, माया मुग्ध जीव ना ही स्वतः कृष्ण ज्ञान, माया मुग्ध जीव जो है कभी भी अपने स्वतः जो है उसको न कृष्ण का ज्ञान होता है, वो कभी भी इससे बाहर उठ नहीं सकता है। ही नीड्स एन एक्सटर्नल हेल्प, उसको हेल्प चाहिए, वो चाहे माने ना माने। पर हम हेल्प क्यों नहीं लेते? क्या रोड़ा आता है हमारे को हेल्प लेने में किसी की? हमारा मिथ्या अहंकार, आई कैन डू इट, है ना, वो नाइकी वाइकी इन सब इन लोगों का ये पंच लाइन्स होती हैं, आई कैन डू इट, जस्ट डू इट, यू कैन डू इट। नो, ये सब मटेरियल कंसेप्शंस हैं। यू कैन नेवर डू इट, यू कैन नेवर राइज अबोव योर कंडीशनिंग। दिस इज लाइक टेस्टेड है, ये एकदम तय हैगा कि आप कभी भी अपनी कंडीशनिंग से ऊपर उठ ही नहीं सकते, आप चाहे कितना भी प्रयास कर लो, कितनी पवित्रता, कितना भी कुछ कर लो, मगर आपको एक्सटर्नल हेल्प लेनी ही पड़ेगी। आपको गुरु वैष्णव की कृपा के बिना, वैष्णव की कृपा के बिना, भगवान की कृपा के बिना जो है हम अपनी कंडीशनिंग से हम ऊपर उठ ही नहीं सकते। ये हमारी हालत है ये एक्चुअली। सो इसलिए जो है हमें गुरु पदाश्रय लेकर इस तपस्या को करना है ना। जो टॉपिक है तपस्या, तपो दिव्यम। तो तपस्या जो है वो 3 स्तर पे होती है। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ ऑस्टेरिटीज, है ना। एक शरीर की तपस्या होती है, एक मन की तपस्या होती है, और एक वाणी की तपस्या होती है। और भी बहुत कुछ होता है, बट मेजर रूप से हमें 3 तपस्याओं के ऊपर ध्यान देना होता है। कौन कौन सी तपस्या? शरीर की, बॉडी की, मन की और वाणी की, है ना। तो इसके बारे में हम ग्रेजुअली बात करेंगे। सबसे पहले शरीर की तपस्या के बारे में बात करें, है ना। तो शरीर की तपस्या क्या होती है, कौन बताएगा? शरीर की तपस्या क्या है? व्रत रखना, एकादशी अभी पारायण किया हैगा। पर हम तो कौन सी एकादशी रखते हैं? खाओ पियो एकादशी, है ना। जो है
खाओ पियो एकादशी में क्या तपस्या लगता है किसी को? ऐसा लगता है? एक बार हमारे एक डिवोटी वरिष्ठ वैष्णव चरण प्रभु, तो उनसे एक बार एक भक्त ने सुबह पूछा, प्रभु जी सुबह सुबह फोन आया, जब के समय उनका फोन आया, प्रभु जी पारायण टाइम क्या आएगा? तो प्रभु जी भी बड़े मूड में, तो प्रभु जी ने कहा जो है निर्जला रखा है क्या? तो नहीं नहीं प्रभु जी प्रसाद लिया था। कितनी बार लिया था? 3 बार लिया था। तो 3 बार प्रसाद लेने के बाद भी पूछते क्या है? पारायण टाइम क्या है? पारायण टाइम जो है उन लोगों के लिए ऑस्टेरिटी ये जो रहती है, पारायण टाइम उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने निर्जला रखा है या सजला रखा है। मगर हम 3 बार प्रसाद लेने के बाद वो भक्त पूछ रहे थे कि जो है पारायण टाइम क्या आएगा? तो तपस्या मतलब शरीर की तपस्या क्या है कि एक प्रभु जी ने बताया कि एकादशी व्रत रखना है ना, जन्माष्टमी, नरसिंह चतुर्दशी है ना, और बहुत सारे फेस्टिवल, महाप्रभु का प्राकट्य है, नित्यानंद त्रयोदशी, सो मेनी फेस्टिवल्स आर देयर राइट। तो एकादशी मतलब शरीर के लिए फास्टिंग, और क्या तपस्या है? हाँ, ठंडी सहन करना। कितने लोग सुबह उठ रहे हैं मंगल आरती में जप करने के लिए? कितने लोग उठ रहे हैं अभी आजकल? एक डिवोटी है बस, बताइए, बाकी सबका डब्बा गोल लेगा। तो तपस्या, शरीर की तपस्या मतलब सुखे दुखे, मतलब सुख या दुख की चिंता किए बिना जो है सुबह उठना है ना। मात्र स्पर्श सुख होते शीतोष्ण सुख दुखदा, राइट है ना। तो ये ध्यान रखना है कि भाई सुबह उठना है, क्यों उठना है? क्योंकि जप करना है। सुबह जप नहीं किया तो क्या करेंगे? सारा दिन जप करेंगे आप। रात के सोने के पहले जो है अमरेंद्र प्रभु जी जो है बोलते हैं कि कुछ मालाएं पहले, कुछ रात में सोने से पहले, कुछ बिस्तर पे लेट के, और फिर कब हाथ से फीडबैक गिर जाता है पता ही नहीं चलता होगा, माला पूरी नहीं हो पाती है ना। तो अगर अच्छा जप करना है तो सुबह उठना ही होगा है ना, ये तपस्या आएगा। टू राइज अर्ली इज ए ऑस्टेरिटी फॉर द बॉडी। और कौन सी तपस्या है? शादी में जाना पर स्टॉल पे नहीं जाना, प्रसाद के सिवा कुछ नहीं खाना, बाजार का अनऑफर्ड जो है वो भोजन नहीं करना, ये भी शरीर की तपस्या आएगी। और कौन बताएगा? और कोई तपस्या? चलचित्र नहीं देखना, सिनेमा थिएटर नहीं जाना, इंद्रिय भोग की चीजों से दूर रहना, 4 नियमों का दृढ़ता से पालन करना, ये सब शरीर की तपस्या है ना, राइट। और कोई 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल भूल गए आप लोग? और कोई? शरीर को सदैव सन्मार्ग के लिए प्रेरित करते रहना है जी। शरीर को सदैव मन इंद्रियों को वश में रख के सन्मार्ग में प्रेरित करते रहना। हाँ, वेरी गुड। शरीर को संयमित करके मन और इंद्रियों को जो है सद्मार्ग की ओर प्रेरित करना, वेरी गुड। तो ऑस्टेरिटी ऑफ बॉडी है ना। अगर आप देखेंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन में जब ऐश्वर्य बहुत बढ़ जाता है तो शरीर की ऑस्टेरिटीज को रखना, कर पाना या दृढ़ता से बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। एग्जाम्पल, पांडवों के पास भगवान कृष्ण का संग था, राइट। पांडव कौन थे? कुंती महारानी के पुत्र। कुंती महारानी कौन थी? भगवान की बुआ जी थी। इतना निकटस्थ संबंध होने के बावजूद भी पांडवों ने क्या खेला? 4 नियमों को तोड़ा। कौन से नियम को तोड़ा? द्रुत क्रीड़ा, जुआ खेला। सोचिए, भगवान का संग होने के बावजूद भी उन्होंने भगवान को उस द्रुत क्रीड़ा में नहीं इनवाइट किया था, और भगवान की प्रेजेंस में भी उन्होंने क्या कर दिया? जुआ को खेल लिया। कुबेर के पुत्र नलकुवर और मणिग्रीव, याद है ना वो पास्ट टाइम?
अभी अभी दामोदर लीला खत्म हुई है ना, मतलब भगवान की शाश्वत लीला है, वो तो चलती रहती है, पर दामोदर महीना भी खत्म हुआ है। नलकुंवर और मणिग्रीव की जो थे कुबेर के पुत्र थे, धन और ऐश्वर्य का एबंडेंस में प्रचुर मात्रा में वो था, और क्या कर रहे थे वहां पर, जल क्रीड़ा करते, जल में ये आजकल भी होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, पूल पार्टी। हमारे प्रभु जाते हैं, विपुल प्रभु को पता है, पूल पार्टी। सिंधी लोग सबसे ज्यादा इस बारे में एडवांस डिवोटीज हैं। पूल पार्टी में क्या होता है, शराब, वही शराब, बियर, मादक पदार्थ लेके पीना, फिर जल में जाके स्नान करना, ये सब क्या हैगा, यही नलकुंवर मणिग्रीव यही कर रहे थे वहां पर, राइट। मगर ऐश्वर्य जो है, कोई भी चीज की जो अति सर्वत्र वर्जित है ना, अति किसी भी चीज की जो है वो नुकसानकारक होती है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ऐश्वर्य है, मगर ऐश्वर्य के साथ में क्या हुआ, ये नलकुंवर मणिग्रीव जो है धन और ऐश्वर्य के कारण जो है, अपने कुबेर पिता की संपत्ति के कारण जो है क्या कर रहे थे, नग्न होकर स्त्रियों के साथ जल स्नान, जल क्रीड़ा कर रहे थे, और वहां पे आकर उनका उद्धार किसने किया, नारद मुनि ने किया, राइट। तो कौन सा, मतलब चार नियमों में नो इंटॉक्सिकेशन, राइट, मतलब हम बोलते हैं नो, बट दे डिड टॉक्सिकेशन, मतलब शराब का, जुआ खेल लिया। रावण के साथ क्या समस्या थी, रावण के बारे में अगर कहते हैं कि इतना ब्राह्मण, इतना ज्ञानी, इतनी सारी विधाओं का वो ज्ञाता होने के बावजूद भी क्या किया, स्त्री संग। उसके पतन का कारण क्या हुआ, पर स्त्री संग जो है वही रावण के पतन का कारण बना, राइट। मगर यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि शरीर की ऑस्टेरिटी, शरीर की तपस्या, और शरीर की तपस्या चार नियमों को भंग करने से भंग हो जाती है, राइट। इंटॉक्सिकेशन, द्रुत पीड़ा, स्त्री संग, ये सब क्या हो रहे हैं, यहाँ पर ब्रेक हो रहे हैं, है ना। दशरथ महाराज के साथ आपको पता है, मतलब सोचिए, भगवान राम के स्वयं के पिता दशरथ महाराज, देखिए विधाएं आना बहुत अच्छी बात है, नोइंग द स्किल्स इज ए गुड थिंग, बट मिसयूजिंग द स्किल इज बैड एक्चुअली, राइट। दशरथ महाराज के पास कौन सी कला थी, शब्द भेदी बाण उनके पास था। वो जो है शब्द भेदी बाण जो उन्होंने छोड़ा, तो किसका संहार हो गया, श्रवण कुमार का। श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता के लिए, बूढ़े माता पिता के लिए जल भर रहे थे, उनको लगा, क्या लगा कि हिरण जो है जलाशय से पानी पी रहेगा, और उन्होंने शब्द को भेद करते हुए बाण छोड़ा, और श्रवण कुमार का संहार हो गया, और उसी उनके माता पिता के श्राप के कारण जो है दशरथ को जो है राम का वियोग सहना पड़ा, है ना। ये सब कुछ जो है, देखिए कितने कितने एग्जाम्पल्स हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि कहीं पर भी अपने जो 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 हमारे पास पोजीशंस हैं, जो हमारे पास हमारी कलाएं हैं, जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, एक्चुअली जो हमारी शक्तियां हैं, उनको हम अगर दुरुपयोग कर लेते हैं, अगर उसको भक्ति उन्मुख सदुपयोग नहीं करते, अगर उसको दुरुपयोग कर लेते हैं, तो वही हमारे पतन का कारण बन जाता है। रावण, दशरथ महाराज, सो मेनी एग्जाम्पल जो हम यहाँ पे सब बता रहे हैं, वही सब ये बताते हैं कि कैसे जो भी हमारे स्किल्स हैं, जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, जो भी हमारे मतलब स्ट्रेंथ से कहेंगे, राइट, है ना, जो हमारे प्लस पॉइंट्स हैं, अगर हम उनको कहीं पर भी मिसयूज करेंगे, तो वही हमारे लिए पतन का कारण बन सकते हैं, भक्ति में भी, है ना। तो नोइंग योर स्ट्रेंथ इज वेरी गुड। अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, है ना, ऐसा बोला जाता है कि अपनी स्ट्रेंथ क्या है, अपनी वीकनेस क्या है, उसको हर समय आदमी को सामने रखना चाहिए। यू शुड वर्क ऑन योर वीकनेसेस एंड यू शुड be proud, not proud, but you should be knowing your strength and use those strengths in service of Krishna, right? जैसे हनुमान जी के पास जो उनका शारीरिक बल है, वो उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, और उन्होंने कैसे यूज किया उसको,
भगवान की सेवा में, है ना। बड़े बड़े पहाड़ों को ले जाकर जो है राम सेतु निर्माण में जो है हनुमान जी ने यूज किया। तो यूजिंग योर स्ट्रेंथ इन सर्विस ऑफ कृष्ण, जो भी हमारी शक्तियां हैं, जो भी हमारे पास पोजीशंस हैं, चाहे वो धन यौवन पुत्र परिजन जो कुछ भी हमारे पास, वो सब कुछ जो है हम भगवान की सेवा में यूज करेंगे तो ये हमारे लिए सबसे ज्यादा उपयोगी रहेगा, है ना। अब जो आता है एक ये तो हो गया ऑस्टेरिटी ऑफ बॉडी, है ना। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है एप्लीकेशन में वो है वाणी की तपस्या। रूप गोस्वामी क्या बोलते हैं, रूप गोस्वामी क्या कहते हैं उपदेशामृत ग्रंथ में, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान युसर्वेत निषेध धीरम सर्वाम अपिताम सपृथ्वीम स शिष्यात, है ना। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, ये सारे वेग हैं, राइट, ये इंपल्सेस हैं। कौन सा सबसे पहले बोला, वाचो वेगम, वाणी का वेग। एक्चुअली अगर हम देखें कि जहां हमें बोलना चाहिए वहां हम बोलते नहीं, जहां हमें नहीं बोलना चाहिए वहां हम अननेसेसरी बोलते हैं, राइट। श्री प्रभुपाद उपदेशामृत में बहुत दिन हो गए पढ़े हुए, मगर मुझे एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा याद आता है, वो है व्हाट इज दैट कॉल्ड, टोड, मेंढक। मेंढक मेंढक जो रहता है बारिशों के ऋतु में बहुत टर टर करता है, राइट। पानी जहां भी भरा होता है वहां मेंढक होते हैं, मेंढक होते हैं टर टर कर रहे होते हैं। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि वो जो मेंढक का टर टर करना है वही उसकी मौत का कारण बनता है, पता है वो, क्योंकि उसके निकलने वाली जो वाइब्रेशंस है, क्योंकि आपको पता है कि सांप जो है वो बहरा होता है, सांप को कुछ सुनाई नहीं देता, पर सांप जो है वाइब्रेशन से मूव करता है। जैसे आपने देखा होगा कि बीन बजाते हैं और वो सांप नाचता है, पर ये दिस इज लाइक ए मिसकंसेप्शन है। सांप को बीन सुनाई नहीं देती है, सांप बीन सुन नहीं सकता, वो तो बीन बजाने वाला ऐसे ऐसा घुमाता है तो वो भी ऐसा ऐसा उसको रिएक्ट करता है, मगर उसको कोई बीन नहीं सुनाई देती, वो सब फिल्मी मैनिपुलेशन देंगे। मगर उसको सिर्फ साउंड वाइब्रेशन से वो, मतलब सॉरी, जो जैसे हमारे चलने पर जो वाइब्रेशंस होती है उनसे उसको समझ आता है, दे आर वेरी सेंसफुल विद दैट एक्चुअली। तो वो जो 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 उसकी जो साउंड वाइब्रेशंस है, या जो भी चीजों से वस्तुओं से टकरा कर जो वाइब्रेशंस वो महसूस करते, वो जो है वो उसको जो है जो मेंढक है वो इनवाइट करता है एक तरह से, मतलब यू आर इनवाइटिंग योर डेथ बाय क्रोकिंग लाइक दिस, ऐसा है। सही बात है कि नहीं। तो मेंढक की टरटराहट जो है वो उसको अपने आप की मृत्यु को वो पुकार रहा होता है, सही है। तो इसका मतलब है कि हम जब यहाँ पे वाचो वेगम, मतलब अननेसेसरली व्हेन वी स्पीक, तो हम क्या करते हैं, हम जो है अपनी स्ट्रेंथ को लूज कर रहे हैं। और खासकर हम जब मन गणंत और जो शिल प्रभुपाद कहते हैं उसको कि ग्राम कथा, जब हम व्हेन वी स्पीक अननेसेसरली व्हेन इट इज नॉट रिक्वायर्ड, तो हम क्या करें, ग्राम कथा कर लेंगे, है ना। चौपाल पे बैठ के जैसे ग्राम में अननेसेसरी हम बात करते हैं, यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी लाइक दैट। मगर एक बहुत सुंदर बात है कि जो वाणी की तपस्या क्या है, मौन भी है। मौन व्रत होता है ना। तो कुछ संप्रदाय में मौन रहना मतलब एकदम चुप रहना। आज आई विल नॉट स्पीक टू एनीवन, not because I'm angry, but I will not speak because I want to save my strength to speak, unnecessarily speak like that. मगर शिल प्रभुपाद ने अपने ग्रंथों में कहा कि कृष्ण भावनामृत में मौन मतलब भगवान के बारे में बोलना। हम क्लास दे रहे हैं, इसका मतलब अभी हम क्या है, मौन है एक्चुअली। मौन मतलब कि हम जब भी बोलेंगे वो किसके बारे में बोलेंगे, भगवान के बारे में बोलेंगे। तो नाम जप करना लाउडली, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना और भगवान की कथा करना, नाम रूप गुण लीलाओं के बारे में चर्चा करना 1 to 1, या फिर इस तरह से कथाएं क्लास में देना या भगवान के बारे में प्रचार करना, ये सब कुछ मौनम में ही आता है ना। तो वाणी की तपस्या। और अगर हम देखें कि पीपल आर टॉकिंग अननेसेसरली, और खासकर निंदा,
निंदा का जो है, वैष्णव निंदा या इवन इन जनरल भी हम जब किसी की निंदा कर रहे होते हैं तो हम अपनी एनर्जी को डिफ्यूज कर रहे होते हैं अपने आप में। एम आई राइट? जब हम किसी के बारे में जी भर के भड़ास निकाल के हम किसी के बारे में निंदा कर रहे होते हैं, एट द एंड क्या होता है, मन बहुत व्यथित और विचलित हो जाता है। ये सच है। और इसके विपरीत अगर आप देखें, जब हम किसी को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, किसी की गुणों की क्वालिटीज के बारे में उनकी चर्चा कर रहे होते हैं, उनकी बड़ाई कर रहे होते हैं, तो मन एकदम कमल की तरह खिल जाता है। इतनी इंपॉर्टेंट, और खासकर ये वैश्यों के संबंध में हो तो और भी अच्छा। जब भी हम वैश्यों के अप्रिशिएट करते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध होता है। और जब हम किसी की निंदा करते हैं तो वो सब की चीजें जो है, वो सब चीजें जो है हमारे हृदय को शुद्ध कर देती हैं एक तरह से। डिड यू रियलाइज, कभी आपने कभी महसूस किया? किसी की निंदा करके हम बहुत थक जाते हैं, मगर किसी की तारीफ करके जो है हम जो है, और खासकर वैष्णव गुणों के बारे में, डिवोटीज के बारे में, गुरु के बारे में, भगवान के बारे में जब हम बात करते हैं तो मन एकदम फ्रेश हो जाता है। सही? नहीं तो हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, हम डिफ्यूज होता है, हमारी एनर्जी जो है, हमारी बैटरी लो हो जाती है। और वही अगर हम भगवान के बारे में और वैष्णव के गुणों के बारे में हम जब चर्चा करेंगे, तारीफ करेंगे, तो फिर हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है और हमारी जो है बैटरी जो है वो चार्ज हो जाती है पूरी तरह से। राइट? सो देयर इज सो मच ऑफ डिफरेंस इज देयर, राइट? या और कर्मों के संबंध में भी अगर देखें कि जब हम किसी के बारे में बहुत ज्यादा निंदा करते हैं तो उसके कर्म जो है वो हमारे ऊपर क्लब कर देते हैं, हो जाते हैं। राइट? मतलब उनके अवगुणों को हम शोषित कर लेते हैं जब हम किसी की निंदा करते हैं। ये एक साइंस है, ये विज्ञान है। सो लॉज ऑफ कर्मा में भी आता है ये, कि जब हम किसी के बारे में बहुत निंदा करते हैं प्रचुर मात्रा में, या हमारा जी नहीं भरता, बट हम जब देखो हम उसके बारे में बुराई करते हैं, तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि उसके अवगुण हमारे अंदर आने लग जाते हैं। Am I right? Did you ever realize? ऐसा कभी आपने कभी अनुभव किया? मैंने अनुभव किया है कि जैसे मैंने एक भक्त को देखा था कि वो हर समय मोबाइल जब करते वक्त मोबाइल चलाते थे, और मैं देखता था कि जब भी देखता था मैं मोबाइल चला के जब कर रहे होते हैं, कभी एवरी नाउ एंड देन। और एक दिन मैंने रियलाइज किया कि मैं भी किसी का फोन आया, मैं उठा के उससे बात कर रहा था, पता ही नहीं चला कि मैं कब जब करते हुए फोन पे व्हाट्सएप देखने लग गया। देन आई रियलाइज कि ओ माय गॉड, ये जो है कमजोरी मुझ में भी आ गई। तो ये एक साइंस है, विज्ञान है, ये हमारे चाह से नहीं होता है। जब हम दूसरों में जो दुर्गुण देखते हैं वो एक्चुअली वो हमारे अंदर भी होता है, या फिर नहीं होता है तो हम उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं उन अवगुणों को, क्योंकि हम दूसरों में दोष देखते ही तभी है जब वो हमारे अंदर होता है। ये भी मतलब एक नए व्यक्ति के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता है, मगर ये सच है कि हम दूसरों में अवगुण देखते ही वही है जो हमारे अंदर होता है। तो इसका मतलब है कि कितना गहरा है ये सब कुछ, मानवीय बहुमूल्य है ये, मतलब मानवीय जो स्वभाव है कि एक आदतें जो है कितनी अपने आप में, कितनी केयरफुल हमें होना होगा, कितना सावधान होना होगा कि हमारा आचार व्यवहार प्रचार वो कितना कितना केयरफुल होके हमें करना होगा। सो इट्स लाइक ए वेरी गुड इंट्रोस्पेक्शन है, आत्मावलोकन है हमारे लिए कि हम किसके बारे में बात करते हैं, क्या हम वाणी की तपस्या करते हैं या नहीं। डोंट वी डू unnecessarily speak about ill about others, right? Not only devotees but even non devotees के बारे में भी अगर निंदा करने की हमें आदत होती है तो विद इन नो टाइम you will see that you will be criticizing devotees also. जैसे लोग पॉलिटिशियंस को बहुत भला बुरा कहते हैं, बोलते हैं अरे यहाँ का मौसम अच्छा नहीं है, भारत में तो रहना ही नहीं चाहिए, राजनीति इतनी खराब है, मौसम कैसा है, शुद्धता नहीं है, सड़कें खराब हैं। मतलब इट्स लाइक इट्स देयर माइंडसेट एक्चुअली। इफ यू टॉक टू पीपल इन जनरल यू विल फाइंड देन दैट दे आर क्रिटिसाइजिंग समवेयर, राइट? तो वो हैबिट हमारे अंदर कब आ जाएगी और कब हम वैश्यों के प्रति भी निंदा करने लग जाएंगे, हमें पता ही नहीं चल पाएगा। हरे कृष्णा।
तो आप लोग नए यहाँ यहीं आसपास रहते हैं? बढ़िया। तो आज हम लोग जो है तपस्या के बारे में बात कर रहे थे। तपस्या, है ना? हम जब तपस्या के बारे में लगता है तो हमको लगता है कि एक व्यक्ति जो एक साधु है, वो एक पाँव पे खड़ा है, दोनों हाथ ऊपर है और बिना ठंड और बिना गर्मी की, बिना शीत या बर्फ की जो चिंता किए बिना कोई व्यक्ति तपस्या कर रहा है। Am I right? तपस्या को सोचते हमें ये मतलब ख्याल आता है, मगर नहीं। हमारे लेवल पे एक गृहस्थ के लिए, एक सामाजिक प्राणी हम लोग जैसे, हम तो कहीं हिमालय पे नहीं गए या कहीं हम कंदराओं में पहाड़ों पर तो या जल में तो हम तपस्या नहीं कर रहे, पर अपने गृहस्थी में रह के पारिवारिक जिम्मेदारियां, बच्चों, पति पत्नी, बहुत सारी जो है जीवन में, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में और पारिवारिक जीवन में, सॉरी कहना चाहिए कि रहकर भी बहुत सारी तपस्याएं हमें करनी होती हैं। तो तपस्याएं 3 प्रकार की होती है। एक शारीरिक तपस्या होती है, जैसे आप लोग करते हैं, व्रत करते हैं, है ना? और बहुत सारी, फिर वाणी की तपस्या जो है वो, उसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे कि वाणी की तपस्या जो है वो बहुत आवश्यक है। देखिए, हमारे वचन, बोलते हैं जो काम हमारे वचन से हो सकता है वो तीर से भी नहीं होता है ना? जो तीर से जो घाव होता है उसको तो मलहम लगा के ठीक किया जा सकता है, मगर जो वचन से हम जो घाव करते हैं उसका कोई हील नहीं किया जा सकता। उसको कोई मलहम नहीं है संसार में जो तीर से किए गए जख्म को ठीक कर सके। एग्जाम्पल, द्रौपदी। पूरी महाभारत ग्रंथ का जो आधार शब्द है वो है अंधे के पुत्र अंधे। द्रौपदी ने जो है किसको कहा था? दुर्योधन को कहा था अंधे के पुत्र अंधे। और पूरी महाभारत का कारण ही वही एक शब्द था। सोचिए, हम कितने शब्द अपने जीवन में किसी किसी को कब क्या बोल देते हैं और उसका जो घाव है उसको जीवन भर नहीं भरता है। सच है कि नहीं? तो कितना कितना जरूरी कि इस जुबान को सिल के रखा जाए। इसको बोलते हैं जिप लॉक, है ना? जिप लॉक होते हैं ना हमारे, इसको जिप लॉक करने की जरूरत है। देखिए, उपवास रखना बहुत आसान है। माताएं कौन कौन सी रखती हैं? करवा चौथ का व्रत, और कौन सी होती है? शीतला सप्तमी, ऐसे ऐसे बहुत सारे व्रत रखती हैं। पर जीवान का व्रत क्यों नहीं रख सकती हैं? सही है कि आज से मैं अपने जीवान से कोई कटु वचन नहीं बोलूंगा या बोलूंगी, मैं किसी को घायल नहीं करूंगा या करूंगी, या मैं किसी को डैमेज नहीं करूंगी, क्षति नहीं पहुंचाऊंगा अपने वचन से। जो है, अगर हम सब ये संकल्प ले लें, हमारे जीवन सुखद हो जाएगा। एक्चुअली हम अपने कड़वे वचनों से इतना सारा डैमेज करते हैं टू द रिलेशनशिप, सारे संबंधों में, पति पत्नी, बच्चे, सास ससुर, पड़ोसी, मित्र, बंधु, सबके साथ हम अपने जो भी डैमेज करते हैं वो किससे करते हैं? वाणी से करते हैं। शारीरिक कष्ट तो बाद में आता है, इट्स नेक्स्ट स्टेप एक्चुअली। और मन की कटुता जो है वो सबसे पहले वाणी के रूप में फूल झड़ते हैं हमारे। जब हम जहरीले शब्दों से किसी को डैमेज करते हैं तो सबसे पहले वमन किसका करते हैं? वो जो जहर निकलता है वो वाणी के रूप में निकलता है। इसलिए समुद्र मंथन में सबसे पहले क्या निकला था? विष निकला था, बाद में अमृत निकला था। पर हम भी मंथन जब करते हैं तो सबसे पहले क्या निकालते हैं? विष ही निकालते हैं। मगर वहां तो भगवान कृष्ण ने, भगवान शिव ने जो है कंठ में रखकर नीलकंठ बन गए, पर हमारे विष को हम कैसे रखें? इस विष का मंथन जो है वो कैसे होता है? भगवान के नाम से। इस कटुता का जो है वमन, जो ये कटुता है, इसको कम करने का तरीका क्या है? जब भगवान का नाम लेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से जब हम भगवान का नाम जप करते हैं तो थोड़ा सा हमारा जो कटुता है ना, दूसरों के प्रति वो कम होती है ना? और जीवन में मिठास, हम चाहते सब मिठास है, पर हम जो है देना दूसरों को क्या चाहते हैं? कड़वाहट ही देते हैं हम लोग। इसलिए तपस्या किसकी सबसे ज्यादा आवश्यक है? शरीर की तपस्या से भी ऊपर तपस्या कौन सी है? वाणी की तपस्या।
तो आज से हम लोग सब प्रण लेते हैं कि हम वाणी के ऊपर नियंत्रण करेंगे। अगर हमसे कुछ निकल भी जाए तब क्या करना चाहिए उसका, अब बोल तो दिया, क्योंकि निकला हुआ तीर और निकला हुआ वचन जो है वो वापस तो नहीं आ सकता है, मगर उसका एंटीडोट क्या है? क्षमा। सॉरी, मेरे से गलती हो गई, पता नहीं मैं किस मन स्थिति में था कि मैंने जो है ऐसे कटु शब्द बोल दिए, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। माता जी, मेरी पता नहीं किस मन स्थिति में, किस चेतना में जो है मैंने आपको क्षति पहुंचाई है इस तरह से कटु वचन बोलकर, मुझे क्षमा कर दीजिए। मगर ये बोलने के लिए भी क्या चाहिए? क्यों नहीं बोलते लोग? हमारा मिथ्या अहंकार। सच्चा अहंकार के दो प्रकार होते हैं। एक कौन सा अहंकार है? एक मिथ्या अहंकार है, और दूसरा है रियल ईगो। फॉल्स ईगो, रियल ईगो। रियल ईगो क्या है? कि हम भगवान के अंश है ना। कृष्ण का जीव जो है वो भगवान का नित्य अंश है, ये है उसका रियल ईगो है, ये तो बनाए रखना है। मगर मिथ्या अहंकार क्या है? ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। ईश्वरो हम, भगवत गीता क्या बोलती है? मैं क्या हूं? ईश्वर। ईश्वर मतलब कंट्रोलर, नियंता। ईश्वरो हम अहम भोगी। इस संसार में हम आए क्यों हैं? भोग करने के लिए। ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। हम क्या चाहते हैं? मेरे में क्या हो? वाक सिद्धि हो, मैं जो बोलूं हो जाए। मेरे बच्चे जब छोटे थे तो लड़ते थे, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तो तुम इस क्लास में फेल हो जाओ। पर मम्मी फेल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसकी वाक में सिद्धि नहीं है। आपको पता है पहले जमाने में एक कहानी सुनाते हैं। तुलसीदास जी एक बार स्नान करके आए नदी में। बाहर देखिए एक स्त्री जो है वो भी स्नान करके अपने आप को अच्छे से पल्लू सिर पे पल्ला करके जो है हाथ जोड़ के खड़ी हुई थी। तुलसीदास जी ने बाहर निकलते हुए कहा, सुहागवती भव। तो आश्चर्यचकित होकर बोली कि मेरे तो पति का निधन हो गया है, उनकी तो अर्थी सज रही है, मैं तो स्नान करने आई थी जो है उनकी अंत्येष्टि जो है कार्य करना है। तो तुलसीदास जी ने कहा कि अब मेरे हाथ से तो, मेरे मुख से तो निकल गया कि सुहागवती भव। तो विद इन नो टाइम जब वो घर गई तो देखा कि पति जो है वो अर्थी से खड़ा हो गया, अर्थी से खड़ा हो गया वो। तो उसने तुलसीदास जी से पूछा कि ये कैसे हुआ महाराज, इनका तो निधन हो चुका था, तो रोगग्रस्त थे। तो उन्होंने कहा कि वो तो कुछ नहीं बोले, मगर ब्राह्मणों ने समझाया कि जो बहुत भगवान का नाम भजन करते हैं, सदैव नाम भजन करते हैं, उनकी जीवा जो है वो सिद्ध हो जाती है, वो शुद्ध हो जाती है, शुद्ध और सिद्ध हो जाती है। इसलिए उनके वचन से जो निकलता है वो क्या बन जाता है? वो सिद्ध वाक्य होते हैं, इसको वाक सिद्धि बोलते हैं, है ना। तो इसलिए हम जब गुरु के पास जाते हैं और गुरु से आदेश प्राप्त करते हैं, तो गुरु के आदेश में क्या है? उसको करने की सिद्धता, उसमें शक्ति भी निहित हो जाती है। उनके कहने से, उनसे क्यों जाके पूछते हैं प्रभु जी, महाराज जी, गुरुदेव, क्यों जाते हैं उनके पास? क्योंकि उनकी सिद्धि, उनकी जो भगवान, उनकी जो साधना है, जो उनकी सेवा है, जो उनका भजन है, वो उनकी वाक की सिद्धि से वो सत्य हो जाता है। असत्य को भी सत्य करने की शक्ति हो जाती है उनके पास, क्योंकि वो सदैव उनकी जीवा जो है किसका नाम स्मरण करती है? भगवान का भजन करती है। मगर कलयुग में श्राप सिद्ध नहीं होते। क्यों? हम जैसे लोग जब श्राप देते हैं तो सिद्ध क्यों नहीं होते? वो जा तेरा नाश हो बोलते ना। क्यों ऐसा नहीं होता? क्योंकि अशुद्ध है, क्योंकि कुछ है ही नहीं, पवित्रता ही नहीं है, कोई उसकी पोटेंसी नहीं, कोई पावर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो जीवा है, जब वो दूसरों में दोष और निंदा देखती है, दूसरों में दोष देखती है, दूसरों की निंदा करती है, तो वो अपनी सिद्धि को खो देती है। तो आप सोचिए, अगर आप एक साथ एक तरफ 16 माला का जप कर रहे हैं और साथ साथ में वैष्णव की निंदा कर रहे हैं या दोष देख रहे हैं, तो क्या आपके वचन सिद्ध होंगे? कभी नहीं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अगर किसी का कल्याण चाहते हैं या करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? वैष्णव की निंदा या किसी की भी निंदा, किसी की भी निंदा जो है
वो करने से अपने आप को रोकना होगा। मन से भी नहीं, किसी की भी निंदा के बारे में सोचना ही नहीं। मगर तुलसीदास ने ही कहा ना शायद कि निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छपाए, है ना। तो हमें अपनी निंदा, अपने ऐसा ऐसा व्यक्ति जरूर अपने जीवन में होना चाहिए, हमारा बेस्ट वेल विशर फ्रेंड होना चाहिए जो हमें हमारी कमियां बता सके, जिससे हम उसका आत्मावलोकन करके अपने अंदर सुधार ला सके। वो एक्चुअल में मित्र है हमारा, जो हमें अपनी कमियां त्रुटियां बताता है, मगर वो किस लिए, उसका जो इंटेंशन होगा वो ये होगा कि हम अपने अंदर सुधार ला सके। अगर हम निंदा इस भाव से कर रहे हैं टू पुट हिम डाउन और अपने आप को उससे बेहतर जो है बताने के लिए, अपने आप को बेहतर प्रेजेंट करने के लिए, तो हमारा इंटेंशन सही नहीं रहेगा, है ना। ये जो जीवा की जो तपस्या है, इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो एक बहुत थिन लाइन है, वो है डिजायर फॉर सेल्फ एप्रिसिएशन। देखिए, हम बहुत अच्छा अच्छा बनाते हैं, अच्छा अच्छा खिलाते हैं, अच्छा अच्छा प्रेजेंट होते हैं, अच्छे से तैयार होते हैं और बाहर जाते हैं, और किस इच्छा से, अगर किसी माता जी ने नई साड़ी पहनी और किसी पार्टी या फंक्शन में गई और वहां पे किसी ने तारीफ नहीं की साड़ी की, तो सारे पैसे क्या गए, व्यर्थ गए। नया सोने का सेट लिया, नई साड़ी पहनी, इतना अच्छा खाना खिलाया, मगर इच्छा क्या, कान किस लिए लालायित है। अरे भाई कुछ बोलो, तारीफ करो, अरे कुछ तो बोलो। अगर कोई कुछ नहीं पूछता तो हम ही पूछ रहे थे, बताइए खाना कैसा लगा आपको। अरे सामने वाले को अगर अच्छा लगा होता तो बोल ही देता, मगर हमसे रहा नहीं जा रहा, हमारे कान एकदम प्यासे तारीफ सुनने के लिए। तो हम पूछ ही बैठते हैं कि कैसा लगा आपको, डेकोरेशन कैसा लगा, घर कैसा अच्छा लगा, ये जो मैंने पहना है अंगूठी ये कैसी लग रही है। मतलब पूछ ही बैठते हैं। इसका मतलब है कि ये भी एक तरह से जो है सेल्फ डिसेप्शन है। इफ यू हैव अ डिजायर फॉर सेल्फ एप्रिसिएशन, देन ऑल्सो यू विल बी कॉट। ये भी एक मिथ्या अहंकार को पंप करने जैसा है कि नहीं, राइट। तो हमें अपने और भगवान के संबंध में इतने मैच्योर और सेटिस्फाइड रहना है कि हमें किसी बाहर के से आने वाली तारीफ या जो है ये एप्रिसिएशन की भूख हमें होनी नहीं चाहिए। जैसे अगर एक कहने के लिए कहा जाए कि अगर एक स्त्री अब क्यों तैयार होती है, क्यों होना चाहिए, अपने पुरुष के संतुष्टि के लिए। उसके लिए गोल क्या है, अपने हस्बैंड को संतुष्ट करना। मगर होता क्या है, इसका विपरीत होता है। हम घर में तो भूत बन के रहते हैं, माता जी जो रहते घर में डरावनी रहती, गाउन में या किसी भी तरीके से। मगर जब पार्टी में जाती है तो इतनी तैयार होकर जाती है, किसको लभाने के लिए, किसकी तारीफ के लिए। जस्ट इमेजिन कि हम किसके लिए जा रहे हैं, किसकी तारीफ के भूखे हम, बाहर के लोगों से, पर पुरुष की ग्लांस को दृष्टि प्राप्त करने के लिए। नो, आप घर में इतने अच्छे से रहो कि आप यू शुड बी, योर हस्बैंड शुड बी सेटिस्फाइड। आप इतना अच्छा खाना बना के दो कि आपका हस्बैंड संतुष्ट रहे, वो अप्रिशिएट हो। हमें बाहर की दुनिया से आने वाली तारीफ से क्या मतलब है, दैट इज नॉट अवर नीड। अगर वो हमारी नीड है तो इसका मतलब है देयर इज समथिंग रॉन्ग। इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। इसका मतलब हमें आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है कि मेरी क्या जरूरत है। इफ आई एम सेटिस्फाइड विथ माई रिलेशन विथ माई हस्बैंड, आई हैव नो नीड फॉर एनी अप्रिसिएशन फ्रॉम अदर। मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई। इसलिए देखिए, अगर आप पहले जमाने में देखें, जब घूंघट होता था या नीचे तक वेल किया जाता था, तब आप कितने भी सुंदर तैयार होकर जाओ, दूसरे पुरुष की दृष्टि आपके ऊपर नहीं पड़ती थी। दैट वाज नॉट योर नीड। मगर आजकल क्या है, इसके विपरीत आप कट पहन रहे हो या जो भी एक्सपोज कर रहे हो आपके बॉडी पार्ट्स, उसके पीछे नीड क्या है। दैट इज नीड टू बी, मतलब इंट्रोस्पेक्टेड कि क्यों, आपको क्या आवश्यकता है आपकी। ये भी एक तरह से जो है एक अंदर का खोखलापन है। जब हम अपनी रिलेशनशिप में, और वो भी अगर और उसको और पीछे देखा जाए, हस्बैंड और मतलब घर के मेंबर्स के अलावा और पीछे देखा जाए,
तो एक्चुअली हमारी जो नीड्स है, नीड टू बी सीन, नीड टू बी लव्ड, नीड टू बी केयर्ड, हैज टू बी सेटिस्फाइड विद गॉड, मतलब भगवान कृष्ण के साथ हमारी जो जरूरत है वो पूरी अगर हो जाए भक्ति के द्वारा, तो ये सारी आवश्यकताएं बाहरी खत्म हो जाएंगी हमारी। ये बाहरी आवश्यकता हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि हम अंदर से खोखले हैं। अगर हम अंदर से भरे हुए हैं तो ये बाहरी जरूरत खत्म हो जाएगी। यू नो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर इफ माई नीड टू बी सीन एंड अप्रिशिएटेड इज सेटिस्फाइड विद इन माई फैमिली एंड स्पेशली with my guru and Krishna, then I don't have a need to get satisfied from outside. जैसे मैंने कई बार बताया आप लोगों को कि अगर एक बच्चा, उसकी नीड क्या रहती है, जब बच्चा, मैं कई बार बोलता हूँ आप लोगों को, जैसे बच्चा तैयार होता है, नहलाते हैं धुलाते हैं, बच्चा माँ बाप के पास जाता है, नहीं माँ ने नहलाया पिता के पास जाता है, तो पिता क्या करते हैं नॉर्मली, थोड़े से मतलब नॉर्मल पिता, एक्सेप्शन टू द रूल नहीं, विपुल प्रभु की तरह नहीं, मगर कुछ पिता होते हैं थोड़े से नेग्लिजेंट होते हैं बच्चों के प्रति। तो अगर वो पेपर पढ़ रहे हैं या मोबाइल चला रहे हैं, बच्चा सामने खड़ा है और माँ ने उसको बच्चे को तैयार करके बोला, तो बच्चा बोल रहा है मामा मैं, पापा बताओ मैं कैसी लग रही हूँ, पापा बोले हाँ बहुत अच्छी लग रही हो। बच्चा देख रहा है कि पापा देख ही नहीं रहे, और बच्चा जो है वो फील कर रहा है कि पापा इज इग्नोरेंट, नकार रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो क्या होता है कि वो बच्चे की जो नीड है वो फुलफिल नहीं होती है। एक स्त्री अगर तैयार होती है तो किसके लिए? अपने पति को संतुष्ट करने के लिए। अगर उसने नई साड़ी पहनी और अगर हस्बैंड ने उसको नहीं देखा तो उसकी नीड जो है वो अनफुलफिल्ड हो जाती है। फिर उसको वो नीड जो है वो सहेलियों से, बाहर से, दूसरे लोगों से, समाज से, पार्टी में वो नीड वो फुलफिल करती रहेगी अलग 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 जगहों पर जाके, मगर उसकी नीड वो कहीं से भी फुलफिल नहीं होती है क्योंकि उसकी प्राइमरी नीड है वो हस्बैंड है, इसलिए वो सेकेंडरी नीड्स पूरी नहीं हो पाती हैं। और अगर उससे भी पहले अगर और नीचे आए, अगर वो, जब भी हम मंदिर जाते हैं तो बहुत अच्छे से तैयार होकर जाना चाहिए भगवान के लिए, क्योंकि जैसे मैंने कई बार एक बात सुनाई है कि बांके बिहारी मंदिर में एक अंधा व्यक्ति जाता था और रोज जाता था भगवान के दर्शन करने बांके बिहारी जी के। तो उससे पूछा किसी ने हंस के जो है कि तुम क्यों आते हो, रोज क्यों आते हो, भगवान, तुम तो भगवान को देख नहीं सकते। मगर उसने एक बहुत अच्छा जवाब दिया, मैं भगवान को नहीं देख सकता पर भगवान तो मुझे रोज देखते हैंगे, राइट। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम मंदिर जाएं, भगवान के सामने जाएं, तो हम इतने अच्छे से तैयार होकर जाएं क्योंकि भगवान हमें देख रहे हैं, राइट। और गहरी बात ये कि भगवान हमारे कोई फैशन, कपड़े, साड़ी नहीं देख रहे, वो तो हमारा मनोभाव देख रहे हैं। पर फिर भी सुंदर, साफ सुथरे, स्नान करके, व्यवस्थित होके, मांग भर के, या जैसे भी, जिस भी आप प्लेटफॉर्म पे हो, उस तरह से जब हम जाएंगे और वहां पर भगवान को देखेंगे, राधा रानी को देखेंगे, भगवान कृष्ण को देखेंगे, उनकी दृष्टिपात होगी हमारे ऊपर, हाँ, और हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे, गुरु के सामने जाएंगे, उनके आशीर्वाद, उनके दृष्टिपात की कामना करेंगे, तो हमारी जो नीड है, नीड टू बी सीन एंड अप्रिशिएटेड, नीड टू बी लव्ड, जो है उस संबंध में अगर पूरी हो जाएगी तो फिर हमें जो हमारी भूख है, क्योंकि इस संसार में भी क्यों इतने, लाइक मेरे जो शिक्षा गुरु हैं हिजगे जगदानंद प्रभु बोलते हैं कि जब विवाह होता है, दो स्त्री और पुरुष के बीच में विवाह होता है ना। अब जब विवाह संस्कार में जब स्त्री और पुरुष आते हैं, अगर दोनों अधूरे हैं, दोनों इनकम्प्लीट है, और दो इनकम्प्लीट लोग एक दूसरे की भूख को पूरा करने की कोशिश करेंगे तो दे विल नेवर बी सेटिस्फाइड, राइट। जैसे अगर दो भिखारी एक दूसरे को क्या भीख देंगे, दोनों के कटोरे खाली हैं, सही है कि नहीं। तो अगर एक स्त्री और पुरुष ने, दोनों ने अपने जीवन में अपने माता पिता से, भगवान से और अपने पूर्वजों से, बड़ों से, संबंधों में, मित्रों के साथ अगर प्रेम की प्राप्ति नहीं की है, सबसे पहला प्राइमरी सब्जेक्ट जो सोर्स है एक बच्चे के लिए वो माता पिता का प्रेम होता है। उसके बाद जो परिवार में दादा दादी, नाना नानी, मतलब सामाजिक संबंध है, और फिर उसके बाद जो है डेफिनेटली सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो भगवान के साथ, गुरु के साथ उसका संबंध है। अगर वो दोनों पूर्ण है तो वो जब एक दूसरे के साथ आएंगे इस विवाह के संबंध में, तो वो दोनों एक दूसरे को पूरक बनेंगे। उसमें थोड़ी थोड़ी भी गैप होगी तो उसको फुलफिल करेंगे, दे विल फिल देयर गैप्स एक्चुअली।
और दोनों एक दूसरे को भगवान के निकट आने में सहायक होंगे। ये पूरी वैवाहिक संबंध का आधार है। मगर इसके विपरीत सामाजिक आज के समाज में हो क्या रहा है कि दो भूखे ही हैं, आई लव यू बोल रहे हैं, मगर न प्रेम इसके पास है न इसके पास है। तो दोनों एक दूसरे को देंगे क्या? दे हैव नथिंग टू डू गिव एक्सेप्ट फिजिकल इंटीमेसी। शारीरिक संबंध के सिवा उनके पास प्रेम देने के लिए है ही नहीं उनके पास। तो वो एक दूसरे को कभी पूर्ति कर ही नहीं पाते, और उसके कारण फिर बाहर इस प्रेम की जो आवश्यकता है वो बाहरी अब क्या बोलते हैं अवैध संबंधों में और इलिसिट रिलेशनशिप में पूरी होती है, राइट। मगर उसमें भी अगर कोई if somebody comes to the senses, realizes कि despite having so many multiple extramarital relationship but nothing satisfies the soul, उसके बावजूद इतने सारे क्या बोलते हैं अवैध संबंधों के बाद भी जो है वो पूर्ति या आवश्यकता है वो कभी भी पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि जीव को ये पता ही नहीं है कि ये फिल इन द ब्लैंक जो है उसको कोई व्यक्ति भर ही नहीं सकता है। वो फिल इन द ब्लैंक जो है वही तभी वो फिलअप होगा जब वो भगवान के साथ अपना प्रेम का संबंध जब स्थापित करेगा, तभी वो पूर्ण विराम आएगा। जो उसकी जरूरत है वो है भगवान के साथ जो संबंध है, वो भक्ति के द्वारा जो है वो जब पूर्ण होगा तब उसकी सारी अपूर्णताएं पूर्णता की ओर परिवर्तित होगी, क्योंकि वही पूर्ण विराम है, वही पूर्ण है। ये बात हमको बार बार रियलाइज करानी चाहिए अपने आप को कि मेरा प्राइमरी संबंध भगवान से है, और भगवान के संबंध में हमारे कुटुंब में पति पत्नी बच्चे भाई बहन माता पिता सास ससुर इन सबके साथ हमारा सेकेंडरी संबंध रहेगा, और उसके बाहर सामाजिक संबंध है हमारे। तो हमें अपने प्राइमरी संबंध मतलब भक्ति में संबंध को गाढ़ा करना है। उसके बाद हमें पारिवारिक संबंध, और उसके बाद में सामाजिक संबंधों में हम किसी को भी छोड़ने के लिए नहीं कहते हैं, छोड़ना नहीं है, सबको जोड़ना है। मगर उस संबंध में हमको भगवान को देखना है। जब तक हम भगवान को उनके अंदर नहीं देखेंगे, अगर पत्नी अगर पति में भगवान की प्रेजेंस को नहीं देखेगी, या बच्चों में या माता पिता में सास ससुर में नहीं देखेगी, तो उसके संबंध में वो सेवा करना ही नहीं चाहेगी। हम क्यों नहीं सेवा करना चाहते? क्योंकि हम उनके अंदर भगवान को नहीं देख पा रहे, क्योंकि भगवान सबके अंदर है। भगवान अंश रूप में जो है सभी जीवों के अंदर, परमात्मा और आत्मा दो जीव हमारे अंदर रहते हैं, है ना। भगवद गीता 2nd चैप्टर सब कुछ बताता है कि कैसे हमारे अंदर आत्मा और परमात्मा का वास है, राइट। तो वो परमात्मा अगर जब तक हम नहीं देख पाते हैं, इसीलिए हम उस व्यक्ति के साथ नफरत ईर्ष्या या फिर जो है क्रिटिसिज्म करते हैं। अगर हम देख पाए कि इस व्यक्ति के अंदर परमात्मा है, क्या हम उसकी निंदा कर पाएंगे? क्या करना चाहेंगे हम? उस व्यक्ति की निंदा डायरेक्टली परमात्मा को क्रिटिसाइज करने जैसी है। तो ये जब तक हम चेतना को विकसित नहीं करेंगे कि सबके अंदर भगवान है, और इस तरह से हम जब अप्रिशिएट करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, भगवान की सेवा इनडायरेक्टली भगवान की सेवा और डायरेक्टली भगवान की सेवा नाम विग्रहों की सेवा करके, तब तक जो है हमारा अंदर कंप्लीट प्यूरिफिकेशन नहीं हो पाता है। फिर वाणी की सेवा में एडवाइस देना भी एक तरह से जो है त्रुटि है। अननेसेसरी एडवाइस हम देते। देखिए, अगर आप भगवद गीता में देखें कि भगवद गीता 1st चैप्टर सबको पता है क्या नाम है 1st चैप्टर का? सैन्य निरीक्षण। उसके अंदर क्या होता है कि भगवद गीता के 1st चैप्टर में अर्जुन जो है भगवान के पास, जो भी लॉन्ग स्टोरी, मतलब ही टेक्स द चैरियट इनटू द मिड ऑफ द बैटलफील्ड्स, और वो जो है अपनी व्यथा भगवान को बताते हैं पूरी तरह से, राइट, है ना, हम सबने पढ़ाएगा। मगर भगवान उनको एडवाइस नहीं देते जब तक मांगी नहीं जाती है। अगर हम अपने बारे में देखें तो हम अपने आप को बहुत ज्ञानी समझकर बिना पूछे एडवाइस देते हैं। देखिए, जब तक एडवाइस मांगी ना जाए तब तक उसकी वैल्यू नहीं होती। इवन करेक्शन भी गुरु तब तक नहीं देते, वो सब कुछ देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, मगर देते तब है जब मांगी जाए। क्यों मांगने पर दिया जाना चाहिए? क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं होती है। अगर आप अननेसेसरी एडवाइस किसी को देंगे बिना मांगे, तो कई बार हम लोग भाई बहन के रूप में हम क्या बोलते हैं, तुमसे पूछा था क्या हमने,
है ना, बोल देते ना, ऐसा सुनने में आ जाता है, तुमसे पूछा क्या हमने। तो इसका मतलब है हमारा मतलब इट्स लाइक तमाचा, इट्स लाइक ए स्लैप ऑन योर फेस हैगा, सही है। तो जब तक एडवाइस मांगी ना जाए तब तक नहीं दी जानी चाहिए, राइट। तो ये, और एडवाइस कितनी कैसी देनी चाहिए, वो भी मतलब कृष्ण भावना भावित हो और उसके उसके कल्याण के लिए हो, है ना, उसके हितकर हो, जिसमें उसका कल्याण हो। और फिर जब मांगी जाए तब उसको फिर भगवान पूरे जो है सारे चैप्टर्स में जो है भगवान अर्जुन को ही गिव्स वन आफ्टर अनदर, राइट, ऑल करेक्शंस एडवाइजेस, राइट। तो ये बात ध्यान रखना चाहिए कि एक एडवाइस के बारे में, ये भी वाचो वेगम में आता है, मतलब जिह्वा का जो तपस्या है। ये झूठ बोलने की तो बात ही क्या है, वी आर मास्टर इन इट, राइट। तो ये भी एक आजकल के लोगों को कलयुग में झूठ बोलना मतलब ऐसा लगता है कि यू नो इट्स बेसिक नेसेसिटी। हाँ, माता जी कह रही है तो बिल्कुल परम आवश्यकता है झूठ बोलना जो हैगा, मैनिपुलेट करना, झूठ बोलना, कंडीशनिंग, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। मगर ये भी एक बहुत बड़ी तपस्या है, सच है ना, सत्य सत्य की ओर जो है, सत्य की रक्षा करना, सत्य बोलना जो है बहुत ही आवश्यकता है। कलयुग में एक बहुत अच्छी बात है कि कलयुग में दोष देखना, ये किसी में दोष नहीं देखना, ठीक ऐसा है जैसे समुद्र में कोई व्यक्ति अगर नाव मतलब समुद्र में कोई जहाज में जा रहा हो और वो बोले कि आसपास पानी है, तो आपको कैसा लगेगा? व्हाट इज न्यू अबाउट इट? क्या नई बात है? इस समुद्र में तैर रहे हैं तो चारों दिशाओं में क्या दिखता है? पानी पानी है। मगर अगर किसी को कोई आइलैंड दिख जाए, कोई पठार दिख जाए, कोई जमीन का टुकड़ा दिख जाए, तो ये कैसा लगता है? इट्स लाइक ए सरप्राइज, ओ समुद्र में कोई आइलैंड है, राइट। ठीक इसी तरह से कलयुग में कलेर दोषे निधे राजन अस्सी एको महान गुणा। कलेर दोषे निधे राजन, कलयुग कैसा है? दोषों का राजा। कलेर दोषे निधे राजन, कलयुग कैसा है? दोष ही दोष है। तो इसके अंदर फॉल्ट है, इसमें फॉल्ट है, इसमें फॉल्ट है, इसमें फॉल्ट है, मुझ में फॉल्ट है, व्हाट इज न्यू अबाउट इट? मगर कलयुग में भी अगर आप किसी में सद्गुण देख लो, तो माता जी कितने अच्छे से गार्लैंड बनाती हैं, कितना सारा समय देती हैं, या कोई व्यक्ति ये बहुत अच्छा कीर्तन करता है, कोई बहुत अच्छा प्रसाद बनाता है, किसी के अंदर कोई दोष की जगह गुण देख लेना, ये कलयुग में आश्चर्य की बात है ना। तो हमें इसी बात का अभ्यास करना चाहिए कि कलयुग में दोष तो सब में है, इसमें दोष है, उसमें दोष है, पति में दोष है, पत्नी में दोष है, बच्चों में दोष है, सास ससुर में दोष है, माता पिता में दोष हैगा, दोष ही दोष हैंगे। पर उन दोषों के बीच में किसी में गुण, सद्गुण देख पाना जो है वो बहुत कठिन हैगा। तो उसका हमें प्रयास करना चाहिएगा, और वी शुड ट्राई एंड फाइंड आउट कि इसमें क्या क्या सद्गुण है, उसको ढूंढने का प्रयास करना चाहिए हमको, नहीं। आपको पता है कि बहुत सारे रोग जो है ना आजकल कलयुग में, आप देखें कि ज्यादा हॉस्पिटल बन रहे हैं, डॉक्टर्स भी बहुत सारे आ रहे हैं, और हमारे यहाँ भी फिजियोथेरेपिस्ट बैठे हुए हैं प्रभु जी। तो ज्यादातर रोग जो है वो शारीरिक रोग, वो शरीर के रोग नहीं होते, शरीर के जो लक्षण दिखते हैं, और वो रोग कौन से होते? मनोरोग रहते। तो कलयुग में जो सबसे बड़ी बीमारी है वो कौन सी है? मन बीमार है। तो मन बीमार होने के, मनोरोग के कारण जो लक्षण कहाँ वो दिखते हैं? वो शरीर में दिखते हैं। इवन मैंने ऐसा सुना था एक लेक्चर में कि इवन कैंसर जैसी बीमारियां जो होती है ना, दे आर नॉट ओनली बिकॉज ऑफ बॉडी, वो तो लक्षण हैगा, मगर उसकी जो भूमि है, जन्मभूमि है, वो कहाँ होती है? मानसिक होती है। इवन जो हम ग्रजेस रखते हैं ना दूसरों के प्रति, ग्रजेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? ईर्ष्या नहीं, द्वेष, ये कंप्लेन्स, ये शिकायतें, ये कटु वचन, जो जो हम रखते जाते हैं, संजोते रहते हैं अपनी ग्रंथियों में,
वो सब जब फूटते हैं तो शरीर में जो है वो कैंसर या बड़ी बीमारियों के रूप में आते हैं। तो इसका कितना इम्पोर्टेंट है कि हम दूसरों को कटु वचन, जैसे सास, टिपिकल इंडियन मदर इन लॉज एंड डॉटर इन लॉज के बीच में जो वाक युद्ध चलता रहता हैगा, हाँ, वो ऐसा होता है कि मतलब आजीवन वो चलता रहता है, फ्रॉम डे 1 टिल लास्ट डे। जब तक सासू माँ जो है लास्ट ब्रेथ लेके क्षमा नहीं मांगती, वो भी शायद नहीं मांगती होंगी, नहीं मांगती ना, हाँ, कि मांग ले बहू, मैंने सारे जीवन तेरे को बहुत जहर उगला है, मुझे माफ कर देना। मगर वो तो है, सास भी कभी बहू थी, हाँ? वो सास है, सास का ईगो, उसकी जो पोजीशन है वो उसको कभी ऐसा करने नहीं देती है ना। मगर उसको ये नहीं पता होता कि वो क्या क्या गिफ्ट दे रही है। कि वो आजीवन जो कटु वचन है वो कहीं जाते नहीं, वो प्रोसेस नहीं हो पाते, पता है, वो प्रोसेस नहीं होते। वो चाहे आंसुओं के थ्रू बह लें, वो शेयर कर लें, मगर वो कहीं ना कहीं लेयर बाय लेयर बाय लेयर बाय लेयर जो है वो कटुता एक ग्रंथि का फॉर्म ले लेती है। और वो उसके शारीरिक कष्ट, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, यूट्रस कैंसर हो, ब्रेन कैंसर हो, किसी न किसी रूप में रहता है। आदमी लोगों की जो साइकोफिजिकल नेचर एंड जो स्त्रियों का साइकोफिजिकल नेचर अलग अलग रहता है। आदमी लोग थोड़ा सा उसको ज्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, उसको ब्रश ऑफ कर देते हैं, भूल भी जाते हैं। एक कान से सुना और दूसरे कान से गुड यू आर कि मतलब मम्मी पापा जो बोलते होंगे एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल देते हैं। अच्छा है, दैट्स लाइक ए मैन। मगर जो है स्त्रियां भूलती नहीं है। कभी कभी हम लोगों को बहुत सहना पड़ता है कि जब पति पत्नियों में कुछ कलह होता है तो वो इतनी पुरानी डे 1 से जो है निकाल के पटक के मारती है। हम बोलते बाप रे, हमें तो कुछ याद ही नहीं रहता है। कल का याद नहीं, कल सब्जी कौन सी खाई थी, ये औरतें कब तक का कितना पुराना संजो के रखती हैंगी। पूरा म्यूजियम बना रहता है मतलब। तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो वो भी भूल जाते हैं थोड़ी देर बाद। मगर उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है स्त्रियों को ही एक्चुअली, बीमारी के रूप में, मनोरोग के रूप में एक्चुअली। एंड वीमेन आर मोर डिसीज्ड देन मैन्स एक्चुअली, राइट, क्योंकि वो इमोशनली बहुत वीक होती हैं एंड दे कैरी फॉरवर्ड दीज ऑल ग्रजेस, और जो भी उनके वुंड्स होते हैं इनको कभी हील नहीं होने देती, उसको ब्रश ऑफ करती रहती है। उनको मजा भी आता है कि वो उसको थोड़े वो जख्म जो है ताजे जख्म ताजे रखती है हर समय। सो अनफॉर्चुनेट है, मगर भक्ति के द्वारा जो है टू लर्न टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, है ना। जैसे मैं कई बार बोलता हूँ, नेल्सन मंडेला, है ना, नेल्सन मंडेला को बहुत लंबे समय तक इम्प्रिजन किया गया था, है ना। आई थिंक 25 years ऑफ हिज लाइफ, आई थिंक, या 28 या 25 years को उनको इम्प्रिजन किया गया था अमेरिका में। तो वहां पे नस्लवाद है, एंड नेल्सन मंडेला वाज अफ्रीकन बाय बर्थ, काले गोरे। तो नस्लवाद होने के कारण वहां पे जो है गोरे लोग काले लोगों को बहुत प्रताड़नाएं और बहुत इस तरह से अपमानित करते रहते हैं एवरी नाउ एंड देन, राइट। तो नेल्सन मंडेला को बहुत समय तक जो है जेल दिया गया। जब उनको रिलीज किया गया, मतलब जेल से बाहर निकले, तो किसी इंटरव्यू में उन्होंने पूछा कि क्या आप जेल से बाहर आ गए, आपने क्या उन्हें माफ कर दिया, जो जेल में जिन्होंने आपको प्रताड़नाएं दी, आपको अपमानित किया, जेल में भी प्रताड़ित किया गया और जेल के पहले भी प्रताड़ित किया गया। तो उन्होंने कहा यस, अगर मैं नहीं करता, मैं अगर उन्हें माफ नहीं करता, तो मैं अभी भी एक इनविजिबल जेल में रहता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम भी कहीं ना कहीं किसी कैद में हैं, हम भी किसी ना किसी जेल में हैं, विचारों की, कुंठाओं की, शिकायतों की, भावनाओं की हम जेल में हैं। हमारे ग्रजेस हैं, मेरा आपके साथ इशू है, मगर मैं कहता तो हाँ हम ठीक है, हम हमारे रिलेशनशिप अच्छे हैं, हम उसको, क्योंकि हम जब भी फोटो खिंचाते हैं
तो हम स्माइल करते हैं, मगर क्या वो स्माइल हमारे पास हर समय रहती है? नहीं। जैसे मेहमान जाते हैं हम फिर लड़ने लग जाते हैं। इसका मतलब है कि हम अभी भी जेल में हैं, और जब तक हम जेल में हैं हम हम अपने आप को, मतलब जेल में मतलब हमने उनको माफ नहीं किया और अपने आप को भी माफ नहीं किया। तो इतना जरूरी है कि हम जो हमारे साथ हैं, हमारे जो परिवार के लोग हैं, पति पत्नी, बच्चे, मदर इन लॉज, फादर इन लॉ, या जिनके साथ भी मित्र हैं, उनको क्षमा करना सीखें। अगर हम उनको क्षमा नहीं करेंगे तो हम अपने आप को उस कैद में बने रखेंगे, और उन कार्मिक रिएक्शन को भोगने के लिए हमको पुनः आना पड़ेगा। वो हिसाब चुकता नहीं होगा अगर हम उन्हें क्षमा करना नहीं सीखेंगे। और हम क्षमा कब कर पाएंगे, आपको पता है? हम अपनी पत्नी को कब क्षमा कर पाएंगे, या पत्नी अपने पति को या इन लॉज को कब क्षमा कर पाएगी? जब वो रियलाइज करेगी कि ये व्यक्ति जो है, ये जो मुझे कह रहा है, वो व्यक्ति के थ्रू मुझे नहीं सुनने को मिल रहा, मगर ये मेरे खुद के कर्म है। ये व्यक्ति जो है मेरा पोस्टमैन है। जैसे मैं कई बार बोलता हूं इस बात को कि ये पोस्टमैन जब हमारे लिए टेलीग्राम लेके आता है कि माता जी नहीं रही, पिताजी नहीं रहे, या फिर कोई गुड न्यूज या बैड न्यूज लेके आया, तो हम पोस्टमैन को या टेलीग्राम देने वाले व्यक्ति को हम कुछ बोलते नहीं, उसको गाली नहीं देते, पर हम उससे सिर्फ मैसेज ले लेते हैं और उसको दोष नहीं देखते। जब तक हमें ये बात क्लियर नहीं होगी कि ये व्यक्ति जो है मेरे दुख का कारण है, मगर ये व्यक्ति मेरा डिलीवर कर रहा है, सिर्फ मेरे कर्म है, मगर ये मेरे कर्मों की रिएक्शन का डिलीवरर है, मगर ये व्यक्ति इज नॉट द कॉज ऑफ माई डिस्ट्रेस, ये मेरे दुख का कारण नहीं है, मगर ये व्यक्ति सिर्फ मेरे कर्मों को दे रहा है मुझे, पोस्टमैन की तरह। तो मेरा इससे इशू नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा है? ये बात हमको बार बार याद दिलानी होगी अपने आप को कि ये व्यक्ति जो है सिर्फ मेरे को पोस्टमैन की तरह मेरे कार्मिक रिएक्शन दे रहा है, मगर ये रूममेट ये व्यक्ति जो है मेरे कर्मों का कारण नहीं है। ये जो मुझे मिल रहा है ये मेरे खुद का बोया हुआ। एज यू सो सो शैल यू रीप, इंग्लिश में बोलते हैं, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। तो ये जो हम जो भोग रहे हैं इस जीवन में, ये हमने ही कहीं बोया है, बट उसको कुछ हम जाके फसल को अब कुछ कर नहीं सकते, राइट? पर उसको हम कुछ कर नहीं सकते, वी हैव नो राइट टू डू एनी करेक्शन। मगर हमारे हाथ में क्या, हमारा भविष्य है। अब से, आज से जो है मैं बोऊंगा, वो करूंगा जो मेरे भविष्य में मुझे अच्छा दे। ये पूरा जो प्रश्न आता है ना, व्हाई गुड थिंग्स हैपेंस विद द बैड पीपल या वाइस वर्सा, तो हम समझ सकते हैं क्योंकि उन्होंने अच्छा बोया था। गांव में आप देखें कि वहां पे एक अनाज की कोठी होती है, उसमें अनाज डाला जाता है। इस साल की फसल आई, डाल दी, अगले साल फिर फसल आई, वो डाल दी। पर अभी हम नीचे से क्या निकाल रहे होते हैं, जो पहले बोया था। अगर अच्छा अनाज बोया था तो अच्छी फसल निकाल रहे होते हैं, अगर खराब बोया था तो फिर जो ऊपर कोठी में आएगा नीचे नीचे खिसकते हुए, वो फिर वैसे ही आएगा, राइट? तो जो भी हमें मिल रहा है वो हमारे कर्मों के अनुसार मिल रहा है ना? मगर हमारे हाथ में वो नहीं है जो हमने बोया था, क्योंकि उस समय तो हमें कोई करेक्शन मिला नहीं था। मगर अब हमें क्या करना है वो हमारे हाथ में। ये लॉज ऑफ कर्म में हम समझते हैं। इसलिए वाणी की तपस्या ये है कि एटलीस्ट जो मैंने किया वो मुझे भोगना पड़ेगा, पर अब मैं अपने वचन से, किसी अपनी कटुता से जो है किसी और को आघात ना करूं, और किसी को घायल ना करूं, किसी को क्षति न पहुंचाऊं। ये हमें सीखना होगा। और ये तभी होगा जब यहाँ अगर जहर रहेगा तो निकलेगा क्या? जहर ही निकलेगा। इसलिए भगवान का नाम जप करने से यहाँ शीतलता आती है। इसलिए यहाँ से वचन थोड़े से मीठे होते हैं। जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, अपने दोषों को देखते हैं और दूसरों के दोषों पे ध्यान नहीं देते, तब जाके हम इस प्रकार का करेक्शन कर पाते हैं। और ये हमें करना होगा। ऐसा नहीं करेंगे तो हम भगवान के प्रिय नहीं हो पाएंगे। फिर हम भगवान की कथा करें, भगवान के बारे में बोलें, पर अगर हम उसका प्रोसेस नहीं करेंगे, उसको हम अप्लाई नहीं करेंगे, तो इट विल नॉट वर्क इन अवर लाइफ, राइट? हमने शरीर की तपस्या के बारे में बात किया, वाणी की तपस्या के बारे में बात किया। तीसरी तपस्या कौन सी है? मन की तपस्या। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। So much can be said about mind control,
जहाँ हम कहाँ हैं? जहाँ हमारा मन है। आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं मगर आपका मन कहाँ है? कहीं और है। तो आप कहाँ हैं? जहाँ आपका मन है ना? तो मन की तपस्या क्या है ना? ऐसा कहा जाता है कि द की टू हैप्पीनेस इज इन द माइंड कंट्रोल एक्चुअली, है ना? सब कुछ होते हुए भी कभी कभी शादी में बैठे हैं, घर में बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहेगा, पर मन जो है शुद्ध है, मन अगर खुश नहीं है, मन संतुष्ट नहीं है, तो हम हैप्पीनेस नहीं होती, मन खुश नहीं होता है, राइट, है ना? इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि मन की तपस्या को ध्यान देना, है ना? और मन Reply then 12 o'clock. तो मन क्यों इतना व्यथित है? कलयुग में मन क्यों व्यथित है इतना? क्योंकि अनियंत्रित मन जो है वो दुखों का कारण है एक्चुअली, राइट? डिस्ट्रैक्टेड माइंड, अनियंत्रित मन जो है, इसलिए मन का नियंत्रण कैसे हो सकता है? मंत्र के द्वारा। मनः इति त्रायते इति मंत्र। मगर कोई भी मंत्र ले ले, कोई भी मंत्र जो है मन को नियंत्रित कर सकता है? नहीं। हरे कृष्ण महामंत्र जो है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो 16 सिलेबल्स हैं, ये पूरा क्या है? भगवान का नाम। इसमें ओम नहीं है, अहम नहीं है, कोई भी और धातु नहीं है, पर ये पूरा नाम क्या है? जैसे गायत्री मंत्र की तरह इसमें बीज मूल नहीं हैगा। ये पूर्ण हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? भगवान का नाम है। हरे मतलब राधा रानी, कृष्णा मतलब कृष्णा, राम मतलब भगवान कृष्ण का आनंद रूप जो है। तो इसलिए पूरा हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? भगवान का नाम है। तो ये मन कौन नियंत्रित कर सकता है? भगवान। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमारी इंद्रियां कितनी है? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, कितनी हो गई? 10। और 11वां कौन सा है? मन है। और इंद्रियों के स्वामी कौन है? भगवान कृष्ण जो है वो इंद्रियों के स्वामी, उनका नाम क्या है? ऋषिकेश है। तो जब तक ये जो मन है भगवान की सेवा में, इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, तब तक ये इंद्रियां जो है संयमित नहीं होंगी। कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और सबसे बड़ी इंद्रिय कौन है? मन है। तो मन को नियंत्रित करना है तो क्या करना होगा? ये भगवान कृष्ण की सेवा के बिना ये मन कभी नियंत्रित होगा नहीं, राइट? और जब तक मन नियंत्रित नहीं होगा तो जो है हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते। तो जीव का उद्देश्य क्या है? सुखी होना, राइट? सुखी होना तो अधिकार है ना, सुखी होना। तो सुखी अगर हमें होना है तो हमें क्या करना होगा? मन को भगवान कृष्ण की सेवा में युक्त करना होगा। और मन कैसे नियंत्रित होता है? मंत्र के द्वारा। इसलिए हम रोज जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मगर मंत्र जपते वक्त हम एक गलती करते हैं, वो क्या होती है? मन तोते की तरह जपते तो हैं, मगर मन को क्या करते हैं? चरने के लिए भेज देते हैं। जैसे एक ग्वाला जब गाय को लेकर खेत में जाता है, खेत नहीं, वन में जाता है, तो क्या करता है? गायों को छोड़ देता है चरने के लिए, और वो मोबाइल चलाता है या कुछ और करने लग जाता है, खाने लग जाता है। तो गाय कहाँ इधर उधर चरने चली जाती है। इसी तरह जो है मन जो है, आओ बच्चों, कम यू आर इनवाइटेड। तो मन जो है नियंत्रित कब होगा? जब हम मंत्र को ध्यान से सुनेंगे, और वही हम नहीं करते। तो एक बार किसी ने पूछा कि फिर कई बार ऐसा हम देखते हैं कि भक्त क्या करते हैं, जब मंत्र जप करते हैं तो क्या करते हैं कि प्रभुपाद को भी टेप को चलाते हैं या गुरु महाराज के टेप को चलाते होंगे। मगर वो ठीक है। एक बार श्री प्रभुपाद के समय इस प्रकार से मंत्र कर रहे थे, तो प्रभुपाद ने कहा, यू हैव टू लिसन टू योर मंत्र, नॉट माय मंत्र।
हम उसको बैकग्राउंड में सपोर्ट के लिए चला सकते हैं, मगर फिर भी हमें ध्यान ये रखना होगा, क्योंकि वी शुड चैंट इन एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज, मगर घर में हमें डिवोटी एसोसिएशन मिलता नहीं है, इसलिए हम प्रभुपाद या गुरुदेव के मंत्र को चला देते हैं धीरे से, ताकि हमें ऐसा लगे कि कोई हमारे साथ जप कर रहा है। मगर सुनना किसको है? अपने मंत्र को जप सुनना है। ये बात हम अक्सर भूल जाते हैं। इसलिए हम चैंट तो सभी कर रहे हैं, मगर उसका इफेक्ट हमें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हम अपने मंत्र को सुन रहे होते हैं। हम सुना रहे होते हैं दूसरे को ऑनलाइन क्लास में, मगर अपने मंत्र को हम खुद नहीं सुनते। तो ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट शायद हम नेक्स्ट क्लास यहाँ नहीं होगी, नेक्स्ट क्लास शायद कुंभिया जाएंगे गांव में प्रचार के लिए, उसके नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। तो उस समय हम जो है जपा के ऊपर ही बात करेंगे, चैंटिंग के ऊपर ही बात करेंगे, कैसे हमें भगवान के नाम को बोलना भी है और सुनना भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बोल डालना नहीं है भगवान के नाम को, पर उसको सुनना है ध्यान से। जब तक हम भगवान के नाम को सुनेंगे नहीं ध्यान से, तब तक सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा। लोग राम नाम लिखते हैं, राम नाम बोलते हैं, पर सुनते नहीं है, इसलिए राम नाम में भी इफेक्ट नहीं हो पाता है ना। तो राम और कृष्ण का नाम जब भी हम जपें, उसको ध्यान से सुनना भी आवश्यक है, क्योंकि ये जो भवरोग है ना, इस भवरोग का इलाज कहाँ से होता है? कानों से होता है ना। जैसे किसी को पीलिया जब रोग हो जाता है, जॉइंडिस हो जाता है, तो उसमें क्या होता है? लिवर इन्फ्लेमेशन होती है। इसलिए डॉक्टर कौन सी दवाई लिख के देता है? लिव 52। प्रभु जी चले गए डॉक्टर, तो लिवर की दवाई दी जाती है ताकि लिवर को स्ट्रेंथन किया। लिवर से क्या होता है? गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होते हैं, जिससे डाइजेशन हो पाता है। समझ रहे लिवर का रोल क्या रहता है? तो लिपिड, सारे लिपिड जो तेल है, जितना भी ऑयल है, वो सब को डाइजेस्ट करने के लिए लिपिड जूसेस की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से जब किसी को पीलिया रोग हो जाता है तो लिवर कमजोर हो जाता है, तो उसको डॉक्टर क्या बोलता है? ऑयली नहीं खाना, तेल नहीं खाना। मगर लिवर स्ट्रेंथन होता है ग्लूकोज से, इसलिए उसको गन्ने का रस दिया जाता है ना। तो इसी प्रकार से जो हमारा भव रोग ये कि हमने भगवान को भुला दिया है, और भगवान को भूलना ही सारी बीमारियों का कारण हैगा। सारी बीमारियों का कारण क्या है? भगवान को भूलना, है ना। तो भगवान, उस रोग को ठीक करने का क्या तरीका है? भगवान के नाम को सुनना। जब कर्ण रंध्रियों से, एक कान से इलाज होता है, राइट। यहाँ पर अगर आपने कभी देखा होगा कि जॉइंडिस उतारने के लिए, अगर आपको कभी कई मंत्र से उतारने वाले जो होते हैं, कुछ लोग कुछ पहनाते हैं, कोई लकड़ी पहनाते हैं, पर कई लोग के कान में ऐसी एक कुप्पी बना के उसमें दवाई डाल के उससे कान से इलाज करते हैं पीलिया का भी। तो इसका मतलब है कि ये जो भवरोग है हमारा, उसको भी कान से ठीक किया जा सकता है। मतलब कान से भगवान के नाम को सुनना, उससे जो है, जब कान भगवान का नाम हमारे अंतःकरण में जाएगा, तो फिर हमारा जो भोग करने की इच्छा है वो सेवा प्रवृत्ति में चेंज हो जाएगी, और हमारा जो स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है, बस हम अपने स्वरूप में व्यवस्थित हो जाएंगे, और हमारी जो है भौतिक शरीर धारणाओं से, भौतिक शरीर चेतना से जो है हम परे हो जाएंगे। मन का जो रोग क्या है सबसे बड़ा, किसी को पता? मन से क्या उत्पन्न होता है? कौन बताएगा? डिजायर्स। मन से क्या इच्छा से पैदा क्या होती है? इच्छाएं। और इच्छाएं कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। एक पूरी करो तो दो पैदा होती है, दो पूरी करो तो चार पैदा होती है। तो हमने 84 लाख यूनियों में क्या हो रहा है? हमारा अनलिमिटेड डिजायर्स पैदा हो रही हैं। आपसे पूछा जाए क्या चाहिए? एक साड़ी हो जाए, एक साड़ी से काम हो जाएगा? नहीं, दो तो बनती है, दो दिला दी तो ये चार चाहिए ना। चार दिला दी तो पार्टी की अलग, किटी की अलग, और क्या कहते हैं, और कहाँ जाती है माता जी? शॉपिंग के लिए अलग, पारिवारिक फंक्शन में अलग, हर फंक्शन में, हर त्योहार पे नई साड़ी चाहिए। तो डिजायर कैसी है? मल्टीप्लाई होती जाती है। पर कब ये डिजायर पूरी कैसे होंगी? कभी कहीं फुल स्टॉप होगा?
ऐसा होगा जैसे एक बार एक व्यक्ति को नहाने को बोला, उसको बहुत ठंड लग रही, उसने बोला कि मैं नहाऊंगा तब जब समुद्र में लहरें आना बंद हो जाएंगी। ऐसा कभी होगा? कभी हाई टाइड्स आती हैं, मतलब बड़ी डिजायर, दीपावली पे सोने का हार चाहिए, मतलब हाई टाइड्स। कभी किराना चाहिए, लो टाइड्स। बट डिजायर कभी खत्म होती है नहीं। तो कभी इनका कोई डिजायर्स जो है वो मन से उत्पन्न होती है और ये कभी खत्म हो ही नहीं सकती है। मगर इनका फुल स्टॉप कब होता है? डिजायर लेस हो सकता है कोई? नहीं। कभी लहरें आना बंद हो सकती? नहीं। मगर ये डिजायर प्यूरिफाई हो जाए, इन डिजायर्स को कोई शुद्ध कर दे, तो इनकी संभावना है। और जैसे कोई व्यक्ति भक्त बन जाता है, फिर उसको पति पूछेगा कि साड़ी चाहिए, बोले नहीं बहुत है मेरे पास, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी को दिखाना ही नहीं है, शो ऑफ करना ही नहीं है, सिर्फ तन ढकने के लिए इज्जत से कपड़ा चाहिए, अब और नई साड़ी नहीं चाहिए। मतलब डिजायर्स प्यूरिफाई हो गई। सही है? तो यही हमें करना सीखना है। भक्त जो है वो संतुष्ट हो, ये न के न संतुष्ट हुआ, जाई विधि राखो राम। राइट? ये यहां पर आके सुख मिलता है, क्योंकि इतना भोग, ये भौतिक भोग जो है अनलिमिटेड है। एक मोबाइल खरीदो, महीने बाद नया क्या आता है, नया अपडेट आ जाता है, फिर अपडेट खरीद लो तो दूसरा और अपडेट आता है। टेक्नोलॉजी है, नई साड़ी के नए फैशन है, नई ज्वेलरी की नई डिजाइन है, नए कपड़ों के नई वो है, कब तक पूरी करेंगे? कहाँ? फुल स्टॉप तो है ही नहीं ना। तो हमें संतुष्ट होना करना होगा, अपने आप को फुल स्टॉप करना होगा कि बस बहुत है, जरूरत की पूर्ति लेना जितना जरूरत हैगा। तो जैसे ही हम मन संतुष्ट हो जाता है भगवान के साथ अपने संबंध में, जीव जो है संतुष्ट हो जाता है, वो पूर्ण विराम कर लेता है अपने आप, और उसकी भौतिक इच्छाएं जो है वो विराम दे देती हैं, प्यूरिफाई हो जाती है। ये सिर्फ भक्ति के द्वारा हो सकता है। ये देवी देवताओं की पूजा से संभव नहीं होता है, क्योंकि देवी देवताओं के पास भी हम क्यों जाते हैं? अलग अलग डिजायर्स लेके, है ना? तो डिजायर्स और पूरी होने पर, एक डिजायर पूरी होने पर और डिजायर नहीं पैदा हो जाती है। मगर कृष्ण भक्ति में ये शक्ति है कि जीव जो है भक्ति, कृष्ण भक्ति करके संतुष्ट हो जाता है पूर्ण रूप से, उसके जीवन में भोग करने की इच्छाओं से विराम लग जाता है, और वो ये न के संतुष्ट हो जाता है। और जो संतुष्ट है वही सुखी है। संतुष्ट ही सुखी, संतुष्ट होना ही सुखी है, क्योंकि ये भोग की इच्छा जो है ये जीव को और संतुष्ट कर जाते हैं। एक व्यक्ति के साथ संबंध बनाओ, दो के साथ इच्छा होगी, दो के साथ करो, चार के साथ इच्छा होगी। आप देखो ना, आप अपने आप को देख लीजिए, आप कोई भी वीडियो देखिए, वीडियो देखते हैं आप, जब स्क्रॉल करते हैं होता है कि बस 5 मिनट, आधा घंटा कब गुजर जाता है, 1 घंटा कब गुजर जाता है, लगता है ओह 1 घंटा वेस्ट कर दिया, पता ही नहीं चलता है। एक इच्छा दूसरी को जन्म देती है, दूसरी 4 को 2 बुला लाती है। उसको विराम करने के लिए, उसको ना कहने के लिए, भोग की इच्छाओं को ना कहने के लिए साहस नहीं है हमारे पास। वो साहस आता है भक्ति से। इसलिए भगवान का नाम जप करने से हम साहसी हो जाते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं। हम भोग करने की इच्छाओं को ना कहने का साहस करते हैं। नो, आई डोंट वांट, से नो टू कृष्ण, नो टू माया एंड से यस टू कृष्ण। ये हमें सीखना होगा। ठीक है, वी कैन स्टॉप हियर। हरे कृष्ण। तो तपस्या